ऐसा है, इसमें अमेरिका ने पढ़ना है, बिल्कुल गलत बात है। एक तरह से अमेरिका ने पढ़ना है, इसका मतलब ऐसा है कि ये युद्ध और बढ़ जाएगा और ये कहाँ न कहाँ दुनिया में जागतिक युद्ध हो जाएगा, इंटरनेशनल वॉर हो जाएगा। और मेरे ख्याल से ये बिल्कुल गलत बात है। अमेरिका ने कहाँ न कहाँ इसराइल को समझाने का काम करना चाहिए था कि ये बस करो, क्योंकि चालू किया था इसराइल ने। इसराइल अगर बंद करता तो ईरान ऑटोमेटिकली बंद करता। ईरान ने पहले ही कहा था, शुरू किसने किया है, उनको पहले बोलिए। अभी उसके बाद उनके ऊपर जिस ढंग से हल्ले हो रहे हैं, ये तो बिल्कुल गलत बात है। उसके पहले गाजा में जिस ढंग से पूरी इंसानियत को मारने का काम जो हुआ, वो तो उसके ऊपर अमेरिका ने उनको रोकने का काम नहीं किया। हालांकि अमेरिका ने उनको मदद ही की और वो गलत बात थी। ऐसा ये देखिए कि मैं वहां इसराइल के लोगों को समझाऊंगा कि हिटलर ने आपके पुरखों को 60 लाख जू लोगों को मारा। उसका लोगों ने निषेध किया है, आज भी निषेध करते हैं, गलत बात थी। उसकी याद कहाँ न कहाँ उन्होंने भी रखनी चाहिए थी। वो वही काम आप गाजा में कर रहे हैं। अभी ईरान के ऊपर हमला करके आपको क्या, वहां ईरान के ऊपर अण्वस्त्र उनके पास है कि नहीं है, उनके पास क्या है, ये देखने के लिए उन्होंने बार बार कहा है कि देखिए, देखा गया है, यूएन के लोग गए थे और सबका कहना है वहां उनके पास इतने हथियार नहीं है कि जिससे अनुयुद्ध कर सकेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो भी जानबूझ के वो निमित्त करके, वो बहाना करके जिस ढंग से उनको उनके ऊपर हल्ला हो रहा है, इसकी वो उसका भारतीय सरकार ने, हमारे गवर्नमेंट ने उसका निषेध करना चाहिए। लेकिन हमारी गवर्नमेंट तो कुछ बोलती नहीं। वो ट्रम्प के इसमें वो उनके दोस्त है ट्रम्प, हमारी फॉरेन पॉलिसी ही गलत है। एक तो अमेरिका को बिल्कुल कहना चाहिए कि ये आप इसमें कर रहे हैं बिल्कुल गलत है और इसराइल का निषेध करना चाहिए, ऐसा मैं कहूंगा। और इसमें हमारे नेता जो हैं, खास करके सोनिया जी ने जो भूमिका ली है, वो बिल्कुल बराबर भूमिका है। ऐसा नेहरू जी के जमाने से जो हमारी फॉरेन पॉलिसी बनी हुई है, उसको कहाँ न कहाँ तोड़ने का काम हो रहा है। और हम एक ब्लॉक जो अमेरिका है उसके साथ जाना चाहते हैं, बिल्कुल गलत बात है। इसरा हमें ईरान ने मदद की है, वो तेल दे रहे हैं, हमें क्रूड ऑयल दे रहे हैं और उधार दे रहे हैं, हमारी भारतीय करेंसी में दे रहे हैं, हमें मदद करिए। कश्मीर के सवाल के ऊपर उन्होंने मदद किया। ये सब भूल जाते हो और इसमें आप चुप्पी रखते हो। चुप्पी रखना इसका मतलब कहाँ ना कहाँ आप इसराइल को मदद कर रहे हैं। ये मुस्लिम मुस्लिम ऐसी कोई बात नहीं है। ये उसको वो इस तरह से शिया सुन्नी मुस्लिम ये सवाल नहीं है। ऐसा है कि उभरते हुए देशों को ठेसना, उनको उनको ताकत बढ़ाने के लिए नहीं देना, ये उनकी राजनीति है, दूसरा कुछ नहीं। पाकिस्तान मुस्लिम देश है ना, तो उनको तो मदद करते हैं। तो ये सवाल मुस्लिम और हिंदू ऐसे या क्रिश्चियन ऐसा कुछ सवाल नहीं। उनका यही सवाल है कि हमारी सेवा हम बोलेंगे वैसा ही होना चाहिए। और इसराइल को वो हमेशा मदद करते हैं, क्योंकि इसराइल की निर्मित जो है वो अरब देशों के नजदीक और अरब देशों के भूमि के ऊपर की है उन्होंने। वही गलत था, ये दादागिरी है। और वही दादागिरी अभी इसराइल जानबूझ के कर रहे हैं। इसराइल को थोपने का काम अमेरिका ने करना चाहिए और ये भारत सरकार ने अमेरिका को बताना चाहिए कि उनको रोकने का काम करिए। ऐसा चालू किया, उन्होंने चालू किया। अगर वो रुकेंगे तो ईरान भी रुकेगी। अगर ईरान नहीं रुकेगी तो पूरा इंटरनेशनल लोग बोलेंगे कि सरकारें बोलेंगे, उनके ऊपर दबाव लाएंगे कि आप बंद करो करके। बच्चों को पहली से कितनी भाषा सिखाएंगे, वो उसका कंफ्यूजन उसके दिमाग में होगा। अभी आप इंग्लिश तो पहले से सिखा रहे हैं, मराठी है तो मराठी अच्छी तरह से सिखाइए, इंग्लिश आहिस्ता आहिस्ता सिखाइए। वो पहले से है वो ठीक है। मैं उस मंत्रिमंडल में था तब, विलासराव के मंत्रिमंडल, मौर्य जी ने ये लाया था। हम लोगों ने सपोर्ट किया कि अंग्रेजी ठीक ढंग से आएगी तो इंग्लिश मीडियम की स्कूलें ज्यादा बढ़ेंगी नहीं। लेकिन हो रहा है ऐसा कि इंग्लिश वहां अच्छा सिखाया नहीं जाता। अभी हिंदी और उसमें लाना बिल्कुल गलत बात है। 3 भाषा की जरूरत नहीं, उससे कंफ्यूजन हो जाएगा। 5वीं से है ना हिंदी। और इनकी ये राजनीति जो है ना, वो भाषा के बारे में नहीं है,
1950 25 में आरएसएस ने जो तय किया, ये एक देश, एक संस्कृति, एक भाषा, एक धर्म, वो जो ये है, ये फडणवीस यहाँ ये बात कर रहे हैं और वो बिल्कुल गलत बात है। लोगों ने उसका विरोध करना चाहिए। ये बच्चों के ऊपर एक तरह से अन्याय कर रहे हैं। और मैं ये आपको बोलूंगा, पहले मराठी ठीक ढंग से सिखाइए। आज इंग्लिश मीडियम में जाने वाले जो मराठी बच्चे हैं ना, उनके घर आप जाइए, वो उनको मराठी कहाँ आती है, वो आपस में इंग्लिश में बोलते हैं। उनके माँ बाप अपने बच्चों के साथ इंग्लिश में बोलते हैं। ये अंग्रेजी कहाँ ना कहाँ मराठी खत्म करने का चला है। अभी हिंदी लाके एक तरह से मराठी का ये बोजवारा करना और ये एजुकेशन का सब खात्मा करना क्या है, या आप गरीब बच्चों को न सिखाने की जो पॉलिसी है, इसका भाग है। भारत के बाहर जाने के बाद हिंदी चलती है क्या? भारत के बाहर जाने के बाद अंग्रेजी चलते है, हिंदी कहाँ चलते है? हिंदी क्या इंटरनेशनल लैंग्वेज है? हिंदी यूपी और बिहार की लैंग्वेज है, वहां तक सीमित है। इस तरह से बोलना गलत बात है। मैं पार्लियामेंट में भी रहा हूँ, हिंदी का क्या 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 सवाल है? यहाँ हिंदी तो राष्ट्रभाषा भी नहीं है। राष्ट्रभाषा मराठी भी है, राष्ट्रभाषा तमिल भी है, राष्ट्रभाषा कर्नाटक की ये भी है, कन्नड़ी भी है, तेलुगु भी है। ये सारी राष्ट्रभाषा है। वैसी हिंदी है। हिंदी आप जानबूझ के लोगों के ऊपर सिखाना और वही भाषा से सब होना, ये कुछ जरूरत है, ऐसा मुझे नहीं लगता। भीड़ रोज बढ़ रही है। और मैं यहाँ मुंबई में 1962 में आया, 62 में, तब से देख रहा हूँ रेलवे से जाना आना कितना, मुझे बहुत डर लगता है जाते आते वक्त। लोग भीड़ जिस ढंग से होते हैं और बढ़ गई है। और अभी महिलाएं रोजगार के लिए बाहर पड़ती हैं, तो महिलाएं की जी हालत होती है, उसके बारे में कुछ करना है तो रेलवे का एक्सपेंशन और मॉडर्नाइजेशन करना बहुत जरूरी है। दरवाजे लगाने से नहीं कुछ होगा, ये तो गलत बात है। ये आग कहाँ और पानी का बम कहाँ, ऐसी हालत है, ये बिल्कुल गलत बात है। मैं तो ये कहूंगा कि कहा तो आप रोड बड़े बड़े कर रहे हैं। अभी पुणे का रोड बोले 10 लाइन का करने वाले हैं। अरे कौन सी किसकी गाड़ियां जाती है? आपका समुद्र क्या समृद्धि मार्ग बन गया है, ये सब कर रहे हैं। उसके बजाय पहले यहाँ का रेलवे ठीक ढंग से देखिए, क्योंकि यातायात जो है वो रेलवे से सबसे ज्यादा होती है। आप मेट्रो लाओ, कुछ भी लाओ, बसेस लाओ, बसेस तो खत्म भी कर दी है, बसेस लाओ, इससे कुछ होने वाला नहीं। सबरमन रेलवे ठीक ढंग से होनी चाहिए। और इसलिए रेलवे का एक्सपेंशन, उसकी पटरियां बढ़ानी चाहिए, डबल करनी चाहिए। उसमें आजू बाजू जो बस्ती है, बिल्डिंग है, उनको एफएसआई दीजिए, उनको अलग जगह दीजिए, वो जाएंगे। झोपड़पट्टी को अलग जगह दे दीजिए, जाएंगे। और इसी तरह से एक्सपेंशन करना जरूरी है। इसलिए रेलवे की जो कमिटियां है